Hello students, welcome to Leela Science Center. I am Suraj Seth, Director and Faculty of Leela Science Center. ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि कैसे आप यहाँ स्टडी करेंगे, आपके सिलेबस क्या है, शेड्यूल क्या होगा, टाइम क्या होगा और हमारे पढ़ाई की जो टेक्निक है, कैसे लाइव क्लासेस, कैसे हम अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे, क्वेरी को पूछेंगे, इन सब से रिलेटेड हमारे जो प्रॉब्लम होंगे हम कैसे उसे रिजॉल्व करेंगे, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए आते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर क्लास 11th फिजिक्स की। यस, ये वीडियो क्लास 11 फिजिक्स के बच्चों के लिए स्पेशली बनाया गया है। तो आते हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिलेबस, यानी हमें क्या क्या पढ़ने हैं और वो कितने मार्क्स का है, ये सब आप सामने अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले यूनिट जो कि हमारा है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी यूनिट है। वाई? बिकॉज आगे के जितने भी फर्दर आप चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें क्वांटिटीज जरूर ये सब आती हैं। तो अगर वो क्वांटिटीज आप पहले से आप इस चैप्टर में पढ़ लेंगे तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त क्वांटिटीज के बीच में जो रिलेशंस हैं उसे फाइंड आउट करने में आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। जी, यहाँ हम यूनिट और मेजरमेंट में जो आप 9th में चैप्टर पढ़ चुके हैं, 10th में भी कुछ पढ़े होंगे, उससे कह सकते हैं काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी पाया जाता है। यूनिट्स एज वी नो दैट 3 टाइप्स के होते हैं, CGS, MKS, FPS एंड एक ये जो MKS है, एक MKS से भी होता है जो ऐसा यूनिट बोला जाता है जिसमें हम सारे फिजिक्स में जो यूनिट्स लिखेंगे वो इसी यूनिट में यानी ऐसा यूनिट में लिखते हैं। इसके अलावा क्वांटिटीज हमारी आएंगी, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज आएंगी, जिसमें हम लोग स्केलर क्वांटिटी यानी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो और वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हो, हम उस विषय में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पढ़ने का आपको फंडा भी बता दूं मैं कि जब आप किसी भी क्वांटिटी के विषय में पढ़ते हैं तो मेरा सबसे पहले काम होता है उस क्वांटिटी का डेफिनेशन जाने। यस, अगर आप डेफिनेशन जानते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, वो हम क्वांटिटी जानते हैं अच्छे से, तो हम कहीं भी वो क्वांटिटी आता है तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि एग्जैक्टली ये किस विषय में बात हो रही है या ये क्या है। जब आप डेफिनेशन जान लेंगे तो उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप वो क्वांटिटी कैसी है, स्केलर या वेक्टर, वो जाने, जिससे आप उस क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेटिव अल्फाबेट के ऊपर एरो लगाना है कि नहीं, ये आपको पता लगेगा। बिकॉज अगर वो वेक्टर है तब आप उस अल्फाबेट के रिप्रेजेंटेटिव अल्फाबेट के ऊपर एक एरो लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोग सपोज कर लें फोर्स। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए जब भी आप इसे लिखते हैं तो इस फोर्स यानी F के ऊपर एक एरो लगाते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि जो हमारा फोर्स है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद हम लोग उसके यूनिट्स, ऐसा यूनिट्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर फोर्स ही ले रहे हैं तो हम उसकी यूनिट लेंगे पहले न्यूटन, और आफ्टर दैट हम लोग उसका फॉर्मूला भी देखेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो भी फॉर्मूला उससे रिलेटेड बन रहे हैं वो भी। तो ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हमारा काइनेमैटिक्स है, जिसके अंदर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का एक लीनियर मोशन देखेंगे, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन देखेंगे, और उससे रिलेटेड जो हमारे पास फॉर्मूलाज हैं उसे हम लोग देखेंगे। हम लोग जानते हैं 9th में भी हम लोग पढ़े हैं कि हमारे पास 3 लॉ ऑफ मोशंस के फॉर्मूले हैं हमारे पास। एक V इक्वल U प्लस AT, S इक्वल UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और थर्ड वन V स्क्वायर इक्वल U स्क्वायर प्लस 2AS। तो इन 3 फॉर्मूले के इर्द गिर्द ये चैप्टर आपका घूमेगा, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट आता है आपका लॉज ऑफ मोशन। ये भी आप
प्रीवियस ईयर पढ़ चुके हैं जी। लॉ ऑफ मोशन वही न्यूटन्स के 3 लॉ ऑफ मोशन ही है और उससे रिलेटेड हमारे कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ डेराइवेशंस हैं और इसके न्यूमेरिकल्स हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसके न्यूमेरिकल्स हमें अच्छे से पढ़ने हैं। ओके, नेक्स्ट आपका आता है वर्क एनर्जी पावर। ये चैप्टर भी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें भी हम लोग वही वर्क एनर्जी के आपस में रिलेशन, इसके डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज और पावर के भी हम लोग डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट वगैरह पढ़ेंगे और देन इससे हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है मोशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, यानी किसी रिजिड बॉडी का मोशन, रोटेशनल मोशन और रेवोल्यूशन मोशन, इन सब के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं कि हमारा जो सन है वो अपनी जगह पर भी घूमता है, जिसके कारण एक वो जब अपनी जगह पे घूम लेता है तो 24 आवर्स का एक दिन हो जाता है और अपनी जगह पे घूमते हुए पूरे सन के अराउंड भी वो एक चक्कर लगाता है, जिसको उसे 365 डेज एंड 6 आवर्स अप्रॉक्स लगते हैं। तो इसमें हम इसी से रिलेटेड आसपास चीज़ें ये हम पढ़ेंगे। फिर आता है आपका ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन के अंडर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो ग्रेविटेशन के अंडर में हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रेविटी यानी हमारा जो अर्थ है वो किसी ऑब्जेक्ट को कितने फोर्स से खींच रहा है, या हमारा अर्थ और दूसरे मून या अदर प्लैनेट के बीच में क्या रिलेशन है, वहाँ पर जी की वैल्यू कैसी है, यहाँ पर जी की वैल्यू कैसी है, क्या इफेक्ट होता है जब हम अर्थ से मून पर जाते हैं तो हमारे वेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इससे रिलेटेड हम लोग टॉपिक इसमें देखेंगे। इसके अलावा आप देखिए नेक्स्ट आपकी यूनिट आती है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, जिसके अंदर हम लोग सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट के कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। ये जानेंगे हम लोग कि क्या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इनके बीच में होता है, क्या होता है जब इनको हम लोग फोर्स लगाते हैं, एक्सेट्रा। नेक्स्ट आपका है थर्मोडायनामिक्स। ये हीट है, यानी हीट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं हम लोग इसके अंदर में पढ़ेंगे, जिसमें सपोज दैट अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम हीट देते हैं तो उस ऑब्जेक्ट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब ये डिपेंड करता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट, यानी हम सपोज कर लें मैटर, तो ये मैटर कैसा है, सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में है। कोई भी मैटर हो, जब वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करती है, और ये इंटरनल एनर्जी जब इंक्रीज करती है तो उसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। यस, तो जब ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के कारण उनका कोलिजन बढ़ता है और वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होते हैं। तो इससे इर्द गिर्द हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेज एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। नेम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, इसमें हम लोग गैसेज स्टेट के कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे, वंडर वॉल फोर्स देखेंगे और भी हम लोग बहुत सारे डेरिवेशंस एंड डेफिनेशंस इसके अंदर में देखेंगे। ऑसिलेशन एंड वेव्स। तो नेक्स्ट यूनिट हमारा ऑसिलेशन और वेव्स है, जिसमें हम लोग पार्टिकल्स के नेचर हम देखेंगे कि वो कैसे ऑसिलेट करेंगे, या हमारा जो लाइट है वो कैसा नेचर रखता है, वेव का नेचर रखता है कि वो एक और अदर कोई प्रॉपर्टी रखता है। इससे इर्द गिर्द हमारा ये चैप्टर चलेगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि ये हमारे यूनिट्स हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि मार्क्स अगर देखा जाए तो डिवाइडेड है। सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको 23 मार्क्स आपको फर्स्ट यूनिट में ही मिलता है। उसके बाद आप देखिए 20 मार्क्स का यहाँ थर्मोडायनामिक्स दिखा रहा है। ये दो यूनिट्स आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी इसे हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। ये टोटल सिलेबस आपका 70 मार्क्स कवर अप करता है। यस, तो ये 70 मार्क्स के अलावा आपके 30 मार्क्स के इंटरनल होते हैं, उसे हमें नहीं भूलना है, जो कि हमें स्कूल से मिलना है। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि
हम लोग कौन सा बुक प्रीफर करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी बुक को ही प्रीफर करेंगे या रेफ़र करेंगे। हम इसी बुक को के सिलेबस को ही यहाँ पर पढ़ाएंगे। इसके अलावा आप लोग साइड बुक हेल्प ले सकते हैं या आपके स्कूल में जो बुक्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं या फिर रेफ़र किया जा रहा है, आप उस बुक को परचेस करके उससे भी स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग स्ट्रिक्टली बेस्ड होंगे, फोकस होंगे हमारे एनसीईआरटी बुक पर या उसके सिलेबस पर। दूसरी बात, हमारे आप नोट्स भी डाउनलोड सेशन में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो पीडीएफ फॉर्म में आपको वो भी अवेलेबल हो जाएगा, जिसको आप चाहें तो हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे क्लासेस कैसे आप अटेंड करेंगे, व्यू करेंगे, इसकी बात। तो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं जूम ऐप पर। जी, लाइव क्लासेस हमारी जूम ऐप पर होती है और हमारे लाइव क्लासेस हमारे फ्रेंचाइजी सेंटर में भी अवेलेबल हैं। तो हमारे फ्रेंचाइजी सेंटर में भी आप जा कर के हमारे क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। हमारे रिकॉर्डिंग वीडियोस भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे हमारे ऐप पर, लीला एजुकेशन सेंटर नाम से जो ऐप है, जो कि ईजिली आपको प्ले स्टोर में अवेलेबल है। आपको वहां से उसे डाउनलोड करना है और नंबर फीड करके उसमें आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है और बाकी क्वेरी आपको वहीं से जानकारी मिल जाएगी कैसे हमें क्या स्टेप फर्दर करने हैं। नेक्स्ट हमारे बात करते हैं शेड्यूल की। शेड्यूल आप देखेंगे यहाँ ब्लैंक हमने रखा है, तो हम आपको बताएंगे इस शेड्यूल में आगे कि हमारी टाइमिंग क्या होगी, किस टाइम पर कौन सा सब्जेक्ट चलेगा, कितने टाइम का चलेगा, ये सब आपको फर्दर इंक्वायरी यानी जानकारी मिल जाएगी आपको कि आपको कैसे क्या करना है। इस शेड्यूल के अलावा भी आप अपना घर पर खुद का भी एक शेड्यूल जरूर बनाइएगा। जी, वो शेड्यूल आपको फॉलो करना है कि मेरे को कब स्कूल की पढ़ाई करनी है, कब कोचिंग की पढ़ाई करनी है, उसके बाद हमारे पास जो समय बचता है हमें उसे कैसे न्यूट्रलाइज करना है, यानी हमें कैसे पढ़ाई करनी है। सभी सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देने की कोशिश करिएगा। ये मत करिएगा कि एक ही सब्जेक्ट को आप पूरा टाइम दे रहे हैं, बाकी को नहीं दे रहे हैं। तो कुछ ऐसा आप अपना टाइम टेबल बनाइएगा जिसमें पढ़ाई की एक अच्छा टाइम मिल जाए। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह वगैरह सबके लिए आप एक समय जरूर निकालिएगा अपने अकॉर्डिंग। इसके अलावा आप उस टाइम टेबल में खेलने कूदने यानी आपको जो भी इंटरेस्ट हो, इंडोर आउटडोर गेम्स, उसके लिए भी अलग टाइम निकालिएगा। अगर आपको म्यूजिक सुनते हैं, टीवी देखते हैं, तो उसके लिए भी आप टाइम निकालेंगे। ऐसा नहीं कि हम दिन भर केवल पढ़ रहे हैं। तो इन सब टाइम टेबल को भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट, आप अपने ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हर बच्चा कैसा सर अपनी क्वेरी यानी अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे शेयर करें। तो यहाँ अगर आप लाइव क्लासेस ले रहे हैं तो उस समय आप जूम ऐप के चैट बॉक्स में अपनी क्वेरी, अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हैं, जिसको ऑन द स्पॉट रिजॉल्व किया जाएगा, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं तो हमारे ऐप में भी एक सेक्शन चैट की गिवन होती है, जिसमें आप अपने डाउट्स को रख सकते हैं और उसे वहां पर सॉल्व कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि नहीं कोई प्रॉब्लम है तो आपको डायरेक्ट फैकल्टी का नंबर प्रोवाइड किया जाएगा और उनसे आप बात कर सकते हैं फेस टू फेस या फिर सेंटर पर संपर्क करके। तो इस तरह से हम अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, देखिए कि हमारा ऐप कैसे है। तो ये इस तरह का दिखता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ऐसा दिखता है। हमारा लीला एजुकेशन सेंटर नाम से ऐप है। इसमें आप क्या करेंगे, अपने नंबर को फीड करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे और आपको पूरी जानकारी उसके बाद अवेलेबल हो जाती है। अगर आपको डाउनलोड करते समय कोई प्रॉब्लम हो, अदर कोई प्रॉब्लम हो, एडमिशन कैसे लेंगे ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, इसके अलावा भी कोई भी क्वेरी हो, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर नोट कर लें 9305907823। इस नंबर पर आप कॉल कर लेंगे। होप आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा और
नेक्स्ट टर्न में हम अपने चैप्टर के कुछ वीडियोज़ लाएंगे जिससे आप देख सकते हैं। सो जय हिंद, जय भारत।